ये आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक है सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन या सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। इसमें नियम नंबर पहला है, यदि किसी वर्ड्स मीनिंग के अंत में यदि किसी वर्ड्स मीनिंग के अंत में वाई आए और वाई के पहले केवल वाई के पहले भावेल आए, भावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, भावेल आए तो वाई के बाद यस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। नियम नंबर पहला है, यदि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में वाई आए और वाई के पहले वावेल आए या स्वर आए तो वाई के बाद यस लगाकर उसका प्लूरल या बहुवचन बनाते हैं। रूल नंबर 1, ये पहला नियम है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में है, जिसे मान लीजिए बॉय है, ठीक है, इसका बहुवचन बनाते हैं तो बॉय में यस जोड़ देते हैं। यही नियम है ना कि यदि किसी वाक्य के अंत में माने वर्ड्स मीनिंग के अंत में वाई आए और उसके पहले एक वावेल आए, ठीक है, या वावेल अक्षर आए तो ए ई आई ओ यू 5 होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि वावेल अक्षर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इस वाई के पहले एक वावेल अक्षर आ रहा है तो इसीलिए इसमें यस जोड़ के इसका, ये मान लीजिए सिंगुलर है और ये प्लूरल। दूसरा है बे माने क्या होता है, खाड़ी। बे आप सुने होंगे, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बे का हिंदी अर्थ होता है खाड़ी, ठीक। इसमें लिख सकते हैं बेज, बहुत सी खाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रे, नाम सुने होंगे, जिसमें नाश्ता वास्ता ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेज। इसका बहुवचन होगा ट्रेज। बॉय मीन्स लड़का, बॉयज माने बहुत से लड़के, बे माने खाड़ी, ठीक। बेज माने इसका बहुवचन ट्रेज। एक वर्ड आप लोग सुने होंगे मंकी मीन्स बंदर, इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें यह जोड़ दीजिए मंकी, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, कोई भी लास्ट में वाई आ रहा है, उसके पहले एक वावेल अक्षर है, यहाँ पे ई है, ए है, ओ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब कुछ वावेल अक्षर मतलब कुछ वर्ड्स मीनिंग ऐसे होते हैं जिसके अंत में वाई आता है, ठीक है, वहाँ अंत में वाई आता है, ठीक, वाई आए लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2 समझिए। यहाँ तक तो क्लियर है, ये सिंपल नियम है, सभी लोग जानते हैं, अधिकतर लड़के जानते हैं कि हाँ किसी भी वर्ड में यस लगा दे बहुवचन बन जाए। लेकिन कुछ इसके और भी नियम है जिसमें वाई तो होता है लेकिन लास्ट में उसमें यस लगा के उसका बहुवचन नहीं बनाया जाता, उसको समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला रूल नंबर 2 देखते हैं।
रूल नंबर 2, इसमें देखिए यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए और उसके पहले व्यंजन या कॉन्सोनेंट, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे स्वर को अंग्रेजी में कहते हैं वावेल, उसी तरह व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं, आई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझिए, अगर ये सिंगुलर वर्ड है कोई, इसका प्लूरल बनाना है तो समझिए। सिंगुलर होता है, जैसे मान लीजिए दिया हो लेडी, एक इस मीनिंग है लेडी। आप लोग जानते हैं कि लेडी का मतलब होता है महिला, कोई एक महिला को व्यक्त करता है लेडी। ठीक है, लेकिन इसके पहले ये जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके पहले आए तो इसे इस वाई को हटाकर क्या लिखते हैं आई एस। बताए ना कि वाई को हटाकर क्या लगाएंगे बहुवचन बनाने के लिए आई ई एस, तो ये हो जाता है लेडीज। समझ में आ रहा है? उसी तरह मान लीजिए ब्यूटी, ये होता है ब्यूटी, इसमें क्या लगाते हैं, अब वाई हट जाएगा, हो जाएगा ब्यूटीज। ठीक है, उसके बाद आप लोग वर्ड सुने होंगे ड्यूटी। लेडी माने महिला, ब्यूटी माने सुंदर, ड्यूटी माने कर्तव्य। इसका हिंदी भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है महिला, इसका अर्थ होता है सुंदर, और इसका अर्थ होता है कर्तव्य। आपकी ड्यूटी क्या है? ऐसा माना जाता है कि ड्यूटी ही ब्यूटी है, आपका कर्तव्य ही आपकी सुंदरता है। ठीक है, जो भी शिक्षा शास्त्री थे वो मानते थे कि आपका जो कर्म है वो सुंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूटी को भी बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा ड्यूटीज। ओके, तो क्या देख रहे हैं कि लास्ट में वाई आए और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आए, तो उस वाई को हटाकर बहुवचन बनाने के लिए आई ई एस लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर? और कोई एग्जाम्पल आप जानते हो तो कमेंट कीजिए। कभी भी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए यह ध्यान रखिएगा कि किस तरह का वर्ड मीनिंग है। अधिकतर लड़के ना किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में यस लगा के बहुवचन बना देते हैं, कहते हैं हो गया यह है, इसका बहुवचन ये हो जाए, वहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।